हूं। एक सेठ थे और जो सेठ है वो बाजार गए, वो व्यापार का काम करते थे, तो उनको एक गिफ्ट जो था बड़ा सुंदर लगा, बड़ा प्रिय लगा। सोचने लगे ये जो गिफ्ट है ये बड़ा सुंदर है, इसको मैं अपने रूम में रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे। वो लेकर के आए, शाम हो गई और उसी वक्त ऐसा हुआ कि अंधेरा जब हो गया तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि ये गिफ्ट है, इसको अच्छी तरीके से रख दो। तो उसने सोचा कि अब नहीं, अब सुबह रख देंगे अच्छी तरह जगह पर, तो उसने मेज पर ही रख दिया वो गिफ्ट जो गिफ्ट था। फिर वो उठा रात में, और जैसे ही रात में उठा तो उसका धक्का लगा उस मेज पर, और जो गिफ्ट था वो टूट गया। और जैसे ही टूटने की आवाज जब सेठ के कानों में पड़ी तो एकदम से वो बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, सोचने लगे बताओ इतना सुंदर गिफ्ट मैं लाया हूं और इतना सुंदर गिफ्ट इसने तोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया, लेकिन सोचा कर मैंने इस पर नाराजगी दिखाई, अगर मैंने इसको गलत कहा तो ये उचित नहीं होगा। ये बड़ा वफादार है, मेरा सेवक जो है बड़ा ईमानदार है, मान सम्मान गौरव करता है, कभी मेरी बुराई नहीं करता है। मन में गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वाणी के द्वारा या शरीर के द्वारा उसने उसको अभिव्यक्त नहीं किया। अब सेठ जी को नींद नहीं है, नौकर जो था वो लेट गया और लेटने के बाद उसको नींद आ गई, खर्राटे मारने लगा। जब खर्राटे मारने लगा, अब सेठ को बहुत गुस्सा है, सोचने लगे इतना कीमती गिफ्ट इसने तोड़ दिया, अब ये खर्राटे मार रहा है। अब सेठ जी को नींद नहीं है, रात कटी। जब सुबह हुआ, सुबह होने पर सेठ ने उस नौकर को बुलाया और कहा भैया ये गिफ्ट तुमने जो तोड़ दिया है ये बड़ा कीमती था, और मैं सोच रहा था कि अभी त्योहार आने वाला है, ये गिफ्ट में तुमको गिफ्ट करूं, तुम्हें उपहार में दूं। इतना कीमती गिफ्ट था, उसकी तुमने कोई वैल्यू नहीं समझी, उसे तोड़ दिया। अब जैसे ही सेठ ने कहा कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए था, अब वो नौकर अपने आप को पूछने लगा, सोचने लगा कि बताओ सेठ जी मेरे लिए इतना कीमती गिफ्ट लाए और मुझसे भूल हो गई, मैं चूक गया, मैंने मेज पर रख दिया। अगर इसको मैंने उचित स्थान पर रखा होता तो ये न टूटता। अब देखा, अब उस नौकर को शाम हुई, पूरे दिन बड़ा उदास रहा, अब रात में भी नींद नहीं है। उस गिफ्ट के जो टुकड़े हैं उनको बीन बीन करके रख रहा है। अब सेठ जी जैसे जगह सुबह देखा, वो नौकर जो था उसी टुकड़ों के बीच में बैठा हुआ है, बड़ा उदास था। तो मेरा कहने का मतलब जो है, दुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मन की वेदना है और कुछ नहीं है। हम सुख की अनुभूति मन में करते हैं, दुख की भी अनुभूति मेरे मन में होती है, और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जिसका चित्त प्रसन्न होता है वो व्यक्ति संसार में सबसे सुखी होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है मनोपमा धम्मा मनुष्य मनोमया मनसा पदेन वासद्वा करोत्वा दुख मन में यानी चक्कर बहित मदन। अगर कोई आदमी मलिन मन से कार्य करे तो उसके पीछे दुख इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से बैलों के पीछे गाड़ी का पहिया होता है और उन्हें गाड़ी का बोझा ढोना ही पड़ता है। और जब कोई प्रसन्न चित्त से कोई कार्य करता है मनोपमा धम्मा मनुष्य मनोमया मनसा पश्यन वासत बकरोत्वा सुखवान वे छायवान पानी, यानी जो छाया होती कभी साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से ये सुख भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है। जो करने कार्य है उनको करने से ही सुख मिलता है, स्तुति करने से प्रार्थना करने से सुख कभी नहीं मिलता है। प्रेम से बोलिए भगवान।